नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडी कंपटीशन अड्डा में। चलिए आज फिर जो ट्रिकों का अपना दौर, एक जो वीडियो की श्रृंखला चालू की है जिसमें सीधे सीधे याद कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी जो आप लोग कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी जिसमें जीएस का पार्ट है, आप बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये सीधे सीधे याद करने के लिए, डायरेक्ट याद होना है आपको और कुछ नहीं। जैसे वीडियो के लास्ट में आप एक बार रिवाइज करोगे, यदि मन लगा करके देख रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, एकदम याद हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, बौद्ध संगीतियाँ पेपरों में आती हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इस बात को तो समझते हो कि लगभग पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं और गलती भी होती है। यहाँ कुछ भी पूछ लेगा कि इसका अध्यक्ष कौन है, इसका किस क्षेत्र में हुई, उस समय शासक कौन था, ठीक है, ये कोई भी संगीति से पूछ सकता है। लेकिन ये है कि यदि आप लास्ट तक मन लगा करके देखोगे तो ये आज के बाद आपसे ये कभी गलत नहीं होगी। ये संगीतियाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में और तुरंत आप सही हो जाएगा, एक मिनट में आप इनको सही कर दोगे बिना कन्फ्यूजन के। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा शुरुआत में एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश, भारत सरकार ने अभी जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने 4 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया है। वो 4 सदस्य कौन कौन से हैं, उनके नाम आप कमेंट में बता दीजिए कि 4 सदस्य ये हैं, इनको नॉमिनेट किया है। अब वीडियो के लास्ट में वो 4 सदस्यों का मैं आपको नाम बता दूंगा। तो चलिए याद करते हैं, ना कि समझते सीधे याद करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। अब जैसा जैसा बोलता जाऊं उसी तरीके से आप अपना कॉपी पेन में लिख लीजिए, ताकि जब रिवाइज एक आध दो बार करो तो अच्छे से हो भी सके, ठीक है। तो देखिए, संगीतियाँ हुई कितनी। संगीतियाँ मतलब जैसे मीटिंग, बौद्ध जो संगीतियाँ हैं उन्होंने मीटिंग इनको बोल देते हैं, मीटिंग हुई थी। 4 मीटिंगें हुई इनकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अरे भाई, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसी तरीके से ये 4 इनके भी अधिवेशन हुए। पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। तो 4 अधिवेशन याद रखने हैं। अब कब कब हुए, तो ये 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व और ईसवी की प्रथम शताब्दी, ये इनकी डेटें हैं। तो डेटें भी कैसे याद करेंगे, केवल एक डेट याद करनी है भाई, 483, ठीक है। जैसे ही आपको याद रहेगा कि पहली बौद्ध संगीति 483 में हुई थी, उसमें से 100 माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 383। दूसरी कब हुई थी, 383। पहली 483, 100 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 383। अब तीसरी याद रखनी है, 255, 55 वाली है, ठीक है, 55 वाली तीसरी है। ऐसे ही लिंक जोड़ करके याद करना है। पहली 483, 100 माइनस 383, उसके बाद 55 वाली यानी कि 255 में। और जो चौथी हुई थी, तो जो पहला मतलब जो मान लो जैसे 2025 चल रहा है, तो जो पहला साल जो था वो ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम जो है तो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। डेटा याद हो गई, कौन सी याद रखनी है, 483, 100 माइनस 383, 55, तो कितना हो जाएगा, 55 में क्या है, 255। नहीं, तो यहाँ से देख लो, 4 3 2 1, इस तरीके से चौथी, दूसरी, तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनको जस्ट अपोजिट कर दो तो 4 3 2 1, इससे भी याद हो जाएगा। ऐसे भी लेंगे तो 483, 383, 255 और ईसवी की प्रथम शताब्दी, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद स्थान कहाँ कहाँ हुई थी, पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो बस इनके स्थान के लिए एक शब्द याद रखना है, एक वाक्य पूरा। क्या, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए, रावय पाक, रावय पाक। इतना याद हो जाएगा, नहीं याद हो जाएगा तो इसको 10-20 बार बोल लो, याद हो जाएगा। याद करने में क्या है, 10-20 बार इसको बोलना है। रावय पाक, स्थान बौद्ध संगीतियों के स्थान, सीधा लिख लो, बौद्ध संगीतियों के स्थान रावय पाक। रावय पाक से रा से क्या हो जाएगा आपका, राजगृह, वै से क्या हो जाएगा, वैशाली, पा से क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र और का से हो जाएगा कुंडलवन। तो क्या याद रखना है, स्थान में रावय पाक। मेरे साथ में आप भी थोड़ा सा मन में बोलिए, क्या याद रखना है, रावय पाक। तो राजगृह, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। तो स्थान याद हो गए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए स्थान, रावय पाक, अभी रिवाइज करवाएंगे लास्ट में, ठीक है। रावय पाक हो गया। अब इसके बाद ये क्या है भाई, महाकश्यप, सवाकामी, मोंगली पुत्र, वसुमित्र या सुघोष। अब भाई जो नए लोग हैं,
मैंने पहले ही आपको बताया था इस सेशन चालू करने के पहले कि सबसे पहले क्या करना है, इन नामों को 7-8 बार पढ़ना है अच्छे से, ताकि ये आपके बिल्कुल एकदम मतलब इसमें इनको पढ़ने में आपको आसानी लगने लगे। ठीक है, अभी ये नहीं जानना कि महाकश्यप कौन है, सवाकामी कौन है, मोंगलीपुत्र का क्या इतिहास है, वसुमित्र सुघोष का क्या इतिहास है, उसके लिए आप किताबें पढ़ो, लेकिन उनको याद करने के लिए यहाँ आओ। कैसे? महाकश्यप, सवाकामी, मोंगलीपुत्र और वसुमित्र ये अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए थे उसके अध्यक्ष बने थे, तो इसके भी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कौन कौन सा था? महाकश्यप पहली के, दूसरे की सवाकामी, तीसरी के मोंगलीपुत्र और चौथे के वसुमित्र या सुघोष। अब इनको कैसे याद रखें? इनके लिए भी एक शब्द बना लो, यहां लिख रहा हूं, अब देखिए क्या इसका याद रखना है आपको। ये डेट याद हो गई, स्थान याद हो गए, अब याद रखना है इनके अध्यक्ष। तो मेरे साथ में अध्यक्षों का एक पूरा सेंटेंस आप रिवाइज करेंगे। महासभा मोगली वसु अश्व, इसको अब रिदम से रिवाइज करिए। महासभा मोगली वसु अश्व, क्या याद करना है? महासभा मोगली वसु अश्व, ऐसे बिल्कुल इनको रिवाइज करिए, इन्हीं से याद हो जाएगा। महासभा मोगली वसु अश्व, कैसे? महासभा मोगली वसु अश्व, एक बिल्कुल रिदम में, क्योंकि ऐसी भी ट्रिक नहीं बनानी कि वो याद ही ना हो। ठीक है, कुछ इसी से रिलेटेड ही रहनी चाहिए। महासभा मोगली वसु अश्व, ऐसे याद कर लीजिए। इसको 2-4 बार बोलिए, महासभा मोगली वसु अश्व। ये क्या है? अध्यक्ष। अध्यक्ष क्या हो गए? महासभा मोगली वसु अश्व। अब चलिए सीधा सीधा है, महा से क्या हो गया? महाकश्यप, सभा से क्या हो गया? सवाकामनी, मोगली से क्या हो गया? मोगलीपुत्र, और वसु से क्या हो गया? वसुमित्र, और अश्वघोष ये उपाध्यक्ष हुए थे, तो अश्वघोष हो गए उपाध्यक्ष। ट्रिक क्या है? महासभा मोगली वसु अश्व, सीधे सीधे नाम ही है, लेकिन इसको आधा आधा करके रिवाइज करना है। महासभा मोगली वसु अश्व। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? महा से महासभा, ठीक है, महा से महाकश्यप, सभा से सवाकामी, महासभा मोगली से मोगलीपुत्र से, और वसु से वसुमित्र, और अश्व से अश्वघोष जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो ऐसे 4 नाम, महाकश्यप, महासभा से सवाकामी, सभा मोगली से मोगलीपुत्र से, और वसु से वसुमित्र, उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो महासभा मोगली वसु अश्व, तो ये क्या हो गए? इसके आपके अध्यक्ष हो गए। अब भाई उस समय के प्रधानमंत्री जी कौन थे? मतलब प्रधानमंत्री को तो शासक, कोई तो उस समय राजतंत्र था, तो जो शासक रहे होंगे, तो पहली की अजात शत्रु शासक था, पहली बहुत संगीत का, दूसरे का काला शोक, तीसरे का अशोक और कनिष्क। तो इसके लिए भी एक लाइन याद रख लो, क्या याद रखना है? आजा काला अशोक कनिष्क। बकाया आप अपने हिसाब से इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आजा काला 2 नाम है, अशोक और कनिष्क। ठीक है, आजा काला अशोक कनिष्क, मतलब किसी को आप अशोक और कनिष्क को बुलाना है। कैसे बुलाना है? आजा काला अशोक कनिष्क, तो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और याद भी हो जाएंगे। कैसे बुलाना है? आजा काला अशोक कनिष्क। तो आजा से क्या हो गया? अजात शत्रु, काला से क्या हो गया? काला शोक, अशोक से अशोक, और कनिष्क से कनिष्क। और इनकी नंबरिंग कुछ नहीं, बिल्कुल नंबरिंग से ही इनको बनाना है। आजा काला अशोक कनिष्क, आ से अजात शत्रु, काला से काला शोक। ठीक है, आजा काला, काला से कौन काला? अशोक, अशोक हो गया, और कनिष्क हो गया। तो आजा काला अशोक कनिष्क, ये जो है तो अपन को ट्रिक बना लेनी है। अब देखो, अब ये बहुत सारा आपका मिक्सअप हो गया। अब इसको मैं बहुत आसानी से इसको एक बार रिवाइज करेंगे और ये पूरा याद हो जाएगा। देखिए, अब बिल्कुल मेरे साथ में आप लोग भी रिवाइज करेंगे। पहली बहुत संगीत 483 याद रखना है, उसके बाद 100 घटाओ 383 दूसरी हो गई, उसके बाद 383 के बाद 55 यानी कि 255, उसके बाद प्रथम शताब्दी। तो चारों बहुत संगीतियों के क्या हो गए? आपके चारों बहुत संगीतियों के सन याद हो गए। अब उसके बाद स्थान के लिए क्या पढ़ने ट्रिक बनाई थी? रावय पाक। ठीक है, तो रा से क्या हो गया? राजगृह, वैसे क्या हो गया? रावय, वैसे क्या हो गया? वैशाली, और पा से क्या हो गया? पाटलिपुत्र, और का से क्या हो गया? आपका कुंडलवन। तो ये हो गए आपके क्या हो गए? आपके स्थान हो गए, रावय पाक हो गया। उसके बाद
अब क्या आया था, राज्यपाल के बाद अध्यक्ष आए थे। तो अध्यक्ष के लिए अपन ने सीधे नाम ही रख लिए थे। क्या नाम रटे थे, महासभा मोगली वसुवत्स। नाम क्या रटे थे, महासभा मोगली वसुवत्स। तो महा से महाकश्यप, सभा से सभाकामी और वसु से वसुमित्र। ठीक है, महासभा मोगली से मोगलीपुत्र तो से तीसरा हो गया, और चौथा वसु से वसुमित्र और उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष। अब आप शासकों में क्या बनाया था कि आजा, काला, अशोक, कनेक्स ये शासक थे। तो पहली ये कौन थे, आजा से अजातशत्रु, काला से कालाशोक, आजा काला, और तीसरी से अशोक यानी कि अशोक, और चौथी से आपका आजा काला अशोक कनेक्स यानी कि चौथी। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके, क्वेश्चन बनेंगे चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष बताइए कौन थे। अब आप बिल्कुल दिमाग लगा, कुछ नहीं, अध्यक्ष कौन सा अध्यक्ष थे, आजा काला अशोक कनेक्स, आजा काला अशोक कनेक्स। तो चौथा में कौन होगा, कनेक्स, सीधा टिक कर दीजिए। 20-25 प्रकार के यहां से क्वेश्चन बनाए तो भी गलत नहीं होंगे। दूसरी बौद्ध संगीति के स्थान बताइए कहां हुई थी। अब स्थान की ट्रिक क्या है, रावेपात, तो राजगृह तो पहला हो गया, वैसे हो गया वैशाली, तो वैशाली दूसरा हो गया। किसी दूसरी बौद्ध संगीत कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन बना दे तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, पहली हुई थी 400 और दूसरी 300, तो 3 भी याद आ गया, 4 3 2 1 है, और 3 भी याद आ गया तो आपका 383। इस तरीके से दूसरी, तो ऐसे करके ही आप पूरे क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। अब इसको यदि आप पूरा वीडियो एक बार अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत और अच्छे से रट जाएगा, और रटने के लिए इससे भी अच्छा रटना पड़ेगा ही। यदि तैयारी करनी है, सिलेक्शन चाहिए, तो भाई ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो रटने वाली हैं उनको तो रट के रखना पड़ेगा। जब तक नहीं रखोगे, ये जो चीज़ नहीं रटोगे, जब पेपर देने जाओगे ना तो वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और सोचोगे अरे यार यही तो पढ़ा भी था लेकिन रट नहीं पाए, यही क्वेश्चन आ गया। होता है सबके साथ में, आपने जो क्वेश्चन छोड़ा और पेपर में आपको वही वाला मिल जाएगा कि अरे यार इसी को तो नहीं रटा था, वही मिल गया। ठीक है ना, ऐसा अधिकतर होता है जब भी पेपर देने जाओ। चलिए बहरहाल अपना वो करंट अफेयर्स का आंसर क्या था कि राज्यसभा में कौन कौन से 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं। मतलब भारत सरकार ने राज्यसभा में 4 लोगों को राष्ट्रपति जी ने नॉमिनेशन किया है अभी हाल ही में। तो कौन कौन से उनके 4 के नाम लिख लीजिए आप। पहला आंसर उज्ज्वल निकम, ये निकम जी को इन्होंने नॉमिनेट किया है। 12 को करता है ना राष्ट्रपति, ठीक है, डिटेल में जब संविधान चलेगा तब आपने पढ़ा होगा। दूसरा है सदानंद जी हैं, ऐसे कट नाम याद रखने इसके, कौन है, सदानंदन जी हैं। दूसरे, पहले उज्ज्वल निकम है, दूसरे सदानंदन है, तीसरा नाम तो सबको याद होगा, हर्षवर्धन श्रृंगला जी, हर्षवर्धन श्रृंगला जी, ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी। और चौथा नाम कौन सा है, चौथा मीनाक्षी जैन, ठीक है, मीनाक्षी जैन। अच्छा, इनकी पूरा वीडियो का पूरा इनका पूरा डिटेल का मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो भी बनाया है, तो उसको भी देख सकते हो। तो 4 लोगों को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में, कौन कौन से, उज्ज्वल निकम, सदानंद जी, हर्षवर्धन मीनाक्षी। उज्ज्वल निकम, सदानंद, हर्षवर्धन, मीनाक्षी, ये 4 लोग राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए हैं। जो 12 लोग होते हैं, बकाया डिटेल आपने संविधान में पढ़ा होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा क्योंकि आप डेली याद कर रहे हैं। धन्यवाद।